अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्न फ़इज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फ़िल मज़ाजि'i वद्रिबूहुन्न फ़इन अतअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह निसा की आयत नंबर 34 इस वक्त आप हजरात के सामने पढ़ी है। इससे पहले बहुत सारे अहकाम और मसाइल ख़वातीन से मुताल्लिक़, औरतों से मुताल्लिक़ आप हजरात के सामने आ चुके हैं, बयान किए जा चुके हैं। ये आयत बहुत ही अहम और इसके अंदर जो मज़मून है वो बहुत ही मारिकतुल आरा और बहुत ही मोहतम बिशान, बल्कि यूँ कह लीजिए अगर सही माना में इस आयत को इंसान समझे, उस पर अमल करे तो एक घर कामिल तौर पर जन्नत का नमूना बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरीके से मर्दों की अहमियत, अज़मत, फ़जीलत को बयान फरमाया है और किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दज्ल व फ़रेब के पर्दों को चाक किया कि इंसान जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मसावात का और बराबरी का नारा लगा कर के सिन्फ़ नाज़ुक को बहकाने की कोशिश करता है और ख्वाहिशात नफ्स पर चलाने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर आयत नंबर 34 में किस तरीके से उसका इलाज और किस तरीके से उस चीज़ को बयान किया है आप हजरात देखिए। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम हैं, क़व्वाम हैं, बालादस्त हैं, निगरां हैं, मुहाफिज हैं। अरबी ज़बान में जब लफ्ज़ क़व्वाम इसके सिले के अंदर लफ्ज़ अला आता है तो इसमें बहुत सारे माना इकट्ठे हो जाते हैं। निगरानी, मुहाफ़ज़त, प्रोटेक्शन, हिफाजत, बालादस्ती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में मर्दों की 2 फ़जीलतें बयान की हैं और फ़जीलत के 2 सबब बयान फरमाए हैं। एक सबब ज़ाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्दों को अता फरमाया है वह भी है, इसको इंसान अपने कस्ब से, अपने इख्तियार से हासिल नहीं कर सकता, और वह है मर्द का क़व्वाम, हाकिम, निगरां, बालादस्त और प्रोटेक्शन देना, हिफाजत के अंदर लेना। और दूसरा सबब इसके अंदर आया है इन्फाक। इसकी तफसील हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे आपके सामने इंशाअल्लाह।
फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द कव्वाम यानी हाकिम हैं औरतों पर, बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इस वास्ते अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत यानी बड़ाई अता फरमाई। और दूसरी जो वजह फजीलत है वह बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और मर्दों को औरतों पर इस वजह से फजीलत हासिल है कि मर्द इन औरतों पर अपने माल खर्च करते हैं। इसी से उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि जो औरतों ने कहा था आकर के बाज़ सहाबियात ने कि मीरास में औरतों का हिस्सा कम क्यों है, तो जवाब ये है कि ख़र्च करने की ज़िम्मेदारी तो मर्दों की है, औरतों की तो है ही नहीं। तो ख़र्च जिसको करना है अल्लाह ने उसको माल का डबल हिस्सा अता फरमाया। बल्कि अगर सारा का सारा माल उनको दे दिया जाता तब भी कोई हर्ज नहीं था, इसलिए कि औरतों की ज़िम्मेदारी तो कमाने की और औरतों की ज़िम्मेदारी तो खर्च की है ही नहीं। औरत अगर बेटी है तो बाप की ज़िम्मेदारी है, बहन है तो भाई की ज़िम्मेदारी है, औरत अगर माँ है तो औलाद की ज़िम्मेदारी है, बीवी है तो शोहर की ज़िम्मेदारी है। हर चार शक्लों में मर्दों के कांधों पर ज़िम्मेदारी डाली गई है, औरतों पर ज़िम्मेदारी है ही नहीं। इसलिए जो लोग मसावात बराबरी की बातें करते हैं वो खिलाफ अक़ल भी हैं, खिलाफ शरअ भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जुज़वी फ़जीलत जो मर्दों की औरतों पर है उसका तज़किरा फरमाया है, वरना इससे पहले आयत गुज़र चुकी है, असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। बाज़ जुज़वी एतबार से औरतों की भी फ़जीलत है, मसलन घर को अच्छे तरीके से डेकोरेशन करके रखना, किचन को अच्छे से संभालना, अपने बच्चों की तालीम तरबियत, घर की देखभाल और पूरी घर के माहौल को मुनज़्ज़म करके रखने में जो औरतें माशाअल्लाह माहिर हैं वो मर्दों को भी वो फजीलत हासिल नहीं उस एतबार से। तो यहाँ पर मर्दों की जो फजीलत है, पहली फजीलत कव्वाम होना, ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से ये महज एक अताए खुदाबंदी है और ये एक ज़ाती सिफ़त है जिसमें कोई इंसान अपनी मेहनत से, कोई औरत चाहे कि मैं इस सिफ़त को हासिल कर लूँ तो वो अपनी मेहनत से इस सिफ़त को हासिल नहीं कर सकती। खुलासा ये है कि मर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फजीलत दी है औरतों पर वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर दी है। यहाँ पर फरमाया बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, वो बाज़ चीज़ें क्या हैं और उस फजीलत का तकादा क्या है। फजीलत का तकादा यही है कि मर्द हाकिम हो, निगरां हो और अमारत उनके पास हो, फ़ैसलों के इख्तियारात मर्दों के पास हो। इसलिए कि हदीस के अंदर भी फरमाया तलाक का हक उस शख्स को है कि जो बालादस्त है, यानी कि हदीस पाक जो है वो इस वक्त जहन से निकल गई। हदीस पाक का मफ़हूम ये है कि जो एक तरीके से तसल्लुत और जो निगरां है, मुहाफिज है, तलाक का इख्तियार भी शरीयत ने उसी को दिया है। अब देखिए वो कितनी चीज़ें हो सकती हैं, चंद चीज़ें मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये है अक्ल है। हदीस पाक के अंदर फरमाया औरत नाकिस अक्ल नाकिस दीन है, मर्द की अक्ल कामिल है। तो अक्ल में भी मर्द कामिल है, इल्म में भी कामिल है और हिल्म में भी कामिल है, जबकि औरत अक्ल, इल्म, हिल्म इन तीनों चीज़ों के अंदर मर्दों से कम है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न तदब्बुर और क़ुव्वत नज़र, क़ुव्वत अमल, क़ुव्वत फ़ैसला और क़ुव्वत जिस्मानिया, इन चीज़ों में भी मर्द को औरत से कहीं ज़्यादा ताकतवर बनाया है कि मर्द का जिस्म कमाने की सलाहियत, इसके अंदर बोझ उठाने की सलाहियत, तहम्मुल की सलाहियत, तो क़ुव्वत जिस्मानिया और क़ुव्वत नज़रिया अमलिया ये भी मर्दों के अंदर औरतों के मुकाबले में ज़्यादा है। इसी तरीके से नबूवत है, इमामत है, खिलाफत है,
बादशाहत है, क़ज़ा का ओहदा है और शहादत वगैरह का मसला है, वजूब क़ज़ा है, वजूब अदा है और इसी तरीके से जिहाद है, जुमा है, ईदैन है और अज़ान और ख़ुतबा और जमाअत और मीरास में मर्दों का हिस्सा औरतों से ज़्यादा और निकाह की मिल्कियत, इसको ख़त्म करने का हक़, ये सब मर्दों के हाथ में है। और तअद्दुद इज़्दिवाज का इख्तियार भी मर्दों को है, औरत को नहीं। एक औरत एक ही वक्त में एक मर्द के निकाह में रह सकती है, जबकि एक मर्द 4 तक शादी करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरीके से बग़ैर नुकसान के नमाज और रोज़ा सिर्फ मर्द ही पूरा कर सकता है, चूँकि औरतों को हर महीने कुछ अय्याम आते हैं। इसी तरह बच्चे की विलादत के वक्त इनके ऊपर नमाज वगैरह और रोज़े, ये चीज़ें इनकी छूट जाती हैं। तो ये सब फजीलत वो हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के हिस्से में रखी हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो सजदा करे तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। ये मर्द की हाकिमियत की तरफ इशारा कर रहा है। तो बहरहाल फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, निगरां हैं। तो ये फजीलत जुज़वी यानी कवाम होने की हैसियत से फजीलत है, वरना दूसरी एतबार से औरतों की भी फजीलत है। जैसे कि मैंने बताया, घर की हिफाजत, बच्चों की तरबियत और दीगर एतबार से उनकी फजीलत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि इल्मी एतबार से भी बाज़ ख़वातीन का मकाम मर्दों से कहीं ज़्यादा है। हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-अर्फ़ुश्शज़ी जो तिर्मिज़ी शरीफ की शरह है उसके अंदर लिखा है कि तकरीबन 3/3 इल्म, यानी इल्म को 4 जगह अगर तकसीम करें तो तिहाई इल्म, 3 हिस्सा अज़वाज मुतहरात और उनमें से भी हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सलमा के ज़रिए से रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनके ज़रिए से उम्मत तक पहुँचा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए। इसी तरीके से अल्लामा समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बेटी फ़ातिमा, बाप और बेटी दोनों ने मिलकर के एक किताब लिखी तुहफ़तुल फ़ुक़हा, और ये इतनी नेक खातून थी, इतनी आलिमा ज़ाहिदा मुत्तक़िया थी कि इसके निकाह की शर्त ही ये लगाई गई कि जो इसके इल्मी सवालात का जवाब दे उसके साथ निकाह किया जाएगा। उस वक्त के बड़े बड़े उमरा बादशाहों ने खतूत भेजे, पैगामात भेजे, लेकिन सबको मना कर दिया। तो उस ज़माने का एक बोरिया नशीन तालिब इल्म साहिब बदाइउस सनाए अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह, ये पर्दे के पीछे बैठ कर के उन्होंने सवालात किए, इन्होंने जवाबात दिए। तो इनसे महज इल्म की वजह से उस खातून की शादी की गई। और उलमा ने लिखा है कि उस ज़माने में अगर कोई फतवा लोग लेते थे तो 3 आदमियों के साइन उसके ऊपर होते थे, एक ससुर और दूसरे उनकी बेटी और तीसरे दामाद अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जुज़वी एतबार से औरतें कोई कम नहीं हैं, औरतों की फजीलत मुसल्लम है, लेकिन बहैसियत कवाम कुरान ने जो मर्द को कमाने की ताकत, जिस्म को इसके सख्त बनाया है, मेहनत और मशक्क़त का आदी बनाया है, उस एतबार से औरत का जिस्म मर्द के मुकाबले में कमज़ोर है। सरहदों की हिफाजत, फ़ौज के अंदर अपने मुल्क, जैसा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी कितनी मजबूत, स्ट्रॉन्ग, अच्छे अच्छे नौजवान माशाल्लाह उसके अंदर। तो ये इस तरीके से बड़ी बड़ी आप देखेंगे कि जो मशक्क़त के काम हैं, बड़ी बड़ी करेनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, उनके ऊपर चढ़ कर के मर्द किस तरीके से काम करते हैं। तो मर्द के जिस्म को अल्लाह ने और तरह का बनाया है और औरत का जिस्म उसके मुकाबले में नाजुक है, इसीलिए उसको सिन्फ़ नाजुक कहा गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों को जो फजीलत अता फरमाई है वो उसके कवाम होने की हैसियत से। और मर्द की ये फजीलत ऐसी है जैसे कि सफ़र करे, सफ़र के अंदर अपने में से किसी एक को अमीर मुंतखब कर ले,
तो अमीर का मतलब ये नहीं है कि अब वो उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा उसको ओहदा मिल गया और अपनी चलाएगा, नहीं। सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम से अपने साथियों से मशवरा करे, अगर कोई राय मुख्तलिफ या इधर उधर की आए तो वो अपनी राय से फैसला कर दे ताकि एक इज्तिमाइयत बाकी रहे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर देखो 3 शक्लें अक़ल के एतबार से बनती हैं। एक शक्ल तो यही है जिसको कुरान ने, शरीयत ने बयान किया कि मर्द है औरत है। एक शक्ल तो यह है मर्द को हाकिम तस्लीम करे, अमीर तस्लीम करे और औरत को महकूम। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान कर दिया। अगर किसी को इस पर एतराज़ है तो दूसरी शक्ल फिर ये बनती है कि औरत को हाकिम तस्लीम कर लिया जाए, मर्द को महकूम। तो इस शक्ल के अंदर ये फितरत के भी ख़िलाफ़ है और निज़ाम खुदाबंदी के भी ख़िलाफ़ है, अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि औरत का जिस्म इस काबिल है ही नहीं। फिर आगे जो शर्त आ रही है दूसरी, खर्च करना, फिर इसका मतलब ये होगा अगर औरत को हाकिम तस्लीम कर लिया जाए, औरत कमा करके लाए, मर्द घर से आराम के अंदर बैठे, औरत मकान का किराया भी दे, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस भी दे, बिजली का बिल भी अदा करे, दूध पानी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी फिर औरत के ऊपर डाल दी जाए। जाहिर बात है इस शक्ल के अंदर तो जुल्म सितम ही कहलाएगा कि औरत सिन्फ़ नाजुक पर जुल्म किया गया। तीसरी शक्ल ये है कि मर्द और औरत दोनों को बराबर दर्जा, जैसे कि यूरोप के अंदर कि औरत भी सुबह कमाने के लिए जाती है जॉब पर, मर्द भी निकलता है। तो इस शक्ल के अंदर फिर मर्द के ज़िम्मे ना महर होना चाहिए, ना कोई नानो नफ़का होना चाहिए, बल्कि 50-50% मिल करके मकान का किराया अदा करें, बच्चों की फ़ीस आधी आधी अदा करें, घर का खर्च भी आधा आधा चलाएं। तो इस शक्ल के अंदर न मर्द की हाकिमियत रहेगी ना औरत की हाकिमियत। हालांकि अगर इस तरह कर लिया जाए तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। आप एक शहर, एक मुल्क तो छोड़िए, एक मामूली सा घर भी अगर बग़ैर मुखिया के, बग़ैर ज़िम्मेदार के, बग़ैर सरबराह के अगर आप कहते हैं तो उस घर का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आप देखिए एक शहर के अंदर एक डीएम होता है, फिर उसके नीचे कितने लोग काम करते हैं। एक सूबे के अंदर एक चीफ मिनिस्टर, पूरे मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर, तो उसके नाइब और नीचे के लोग मुख्तलिफ होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये भी इंसान, हम भी इंसान, जो हुकूक इनको मिले वही हमको भी मिलने चाहिए। इसलिए कि हर आदमी जानता है कि जो जिस मकाम पर है उसकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, उस ज़िम्मेदारियों की वजह से उसके हुकूक ज़्यादा हैं, उसके पास पावर है, ताकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरीके से माशरे की इस्लाह में सबसे पहले एक घर का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, ये उसकी एक कोंपल है। फिर घरों से मिलकर के फिर एक महल्ला बनता है, फिर महल्ले से मिलकर के फिर एक सोसाइटी बनती है, पूरा गांव वजूद के अंदर आता है। तो अगर घर का निज़ाम बिल्कुल सही होगा कि मर्द को हाकिमियत बालादस्ती हासिल होगी तो वो घर जन्नत का नमूना बनेगा। मर्द अपनी अक़ल, अपने हुस्न फ़ैसलों की वजह से, अच्छाई की वजह से अच्छे फ़ैसले करेगा तो वो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए शरीयत ने कितनी बारीकी के साथ इस मसले को हल किया है। लिहाजा इस मामले के अंदर जो हज़रात अपनी अक़ल को दखल देते हैं या इसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ तो हैं ही, लेकिन अक़ल के भी ख़िलाफ़ है। फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, निगरां हैं, मुहाफ़िज़ हैं। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़, इस वास्ते कि अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। वही जुज़वी फ़जीलत क़वाम होने की हैसियत से मर्द को है। आगे फरमाया व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, और दूसरी वजह फ़जीलत ये है कि मर्द औरतों पर ख़र्च करते हैं। पता ये चला कि शादी में ख़र्च टोटल मर्द के ज़िम्मे है, महर मर्द को देनी है, वलीमा मर्द को करना है, औरत को गिफ्ट, कपड़े और रोटी कपड़े मकान का इंतज़ाम मर्द को करना है। शरीयत ने औरत की तो कोई ज़िम्मेदारी रखी ही नहीं। ये जो आजकल शादियों में औरतों पर इतना खर्च किया जा रहा है और फिर मीरास देते ही नहीं लोग, कि शादी में इतना खर्च कर दिया था, मीरास देंगे तो फिर लड़कों को क्या मिलेगा। तो ये खालिस मज़हब से लाइल्मी और नावाकिफ़ियत का नतीजा है। शरीयत के अंदर लड़की बोझ नहीं है, इसीलिए लड़कियों को पैदाइश को बोझ समझा जा रहा है। वही जो ज़माने जाहिलियत के अंदर
कि वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, लड़की की पैदाइश को सुनकर के चेहरा भुजंग हो जाता था, माथे पर सिलवटें पड़ जाती थी और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कुरान ने कहा ला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़ नहनु नर्ज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। औरत की इज्जत की हिफाजत की, औरत को प्रोटेक्शन दिया और औरत को माशरे के अंदर एक इज्जत का मकाम शरीयत ने दिया और कहा कि औरतों को कत्ल न करो। कितना जुल्म था औरत पर। शौहर मर जाता तो काल कोठरी के अंदर डाल देते, खाने पीने को नहीं दिया जाता था, नहाने को, इस्तिंजे को, क़ज़ाए हाजत को पानी नहीं दिया जाता था। इतना जुल्म था माशरे के अंदर। इसीलिए एहसान मोहसिन कोटेसरवी ने क्या खूब कहा है कि किस दर्जा ज़माने में थी मजलूम वो औरत, फिर किसकी बदौलत मिली इसे इज्जत व रफ़अत। वो मोहसिन व गमखार हमारा ही नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। तो अल्लाह के नबी ने माशरे में इज्जत दी है। औरत पाँव की ठोकर नहीं है, औरत के कदमों के नीचे तो जन्नत है। जिस जन्नत की तलाश में औलिया अख्ताब बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, रातों को रो रो करके अल्लाह के सामने मुनाजात करें, दुआएं मांगे, उसको अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया। यहाँ पर जुज़वी फजीलत मर्द की बयान की जा रही है कि जब औरत मर्द घर का एक पूरा माहौल है तो उसके अंदर एक जिम्मेदार की हैसियत से, जैसे कि हदीस के अंदर फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, हर एक रियाया, हर एक चरवाहा है, अपने घर का एक मालिक है, निगरान है, उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। तो मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके कवाम होने की हैसियत से और उसके खर्च करने की सलाहियत होने की पता चला कि खर्च करना आला दर्जे की सिफत है। जो औरत मर्द कंजूस हैं, कमाते हैं, खर्च नहीं करते औरतों पर, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए अबू सुफियान की बीवी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा था, अल्लाह के नबी, मेरा शौहर अबू सुफियान कंजूस आदमी है, खर्च नहीं करता। आपने फरमाया उसके माल में से तुम ले लो इतना जितना तुम्हारा हक है, ये औरत का हक है भाई। तो इसलिए याद रखिए, खर्च करना ये आला तरीन चीज़ है। इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया मर्द अपने घर वालों पर जो खर्च करता है वो बेहतरीन सदका है जो अपने बाल बच्चों पर, औलाद पर खर्च करता है। भाई सवाब का सवाब है और माशाअल्लाह फैमिली के अंदर खुशहाली भी रहेगी। इसलिए फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन, आगे फरमाया वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। तो मर्द की जो बालादस्ती है उसको आप समझ गए होंगे। एक तो इस बालादस्ती का सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि अल्लाह ने फैसले की और औरत की जो मतलब निकाह की मिल्कियत है वो मर्द के हाथ में दी है कि तुम चाहो तो आप इसको निकाह से अलग कर सकते हो तलाक के ज़रिए से, लेकिन उसकी जो तरतीब बताई है वो कितनी शानदार है वो आप पहले सुन चुके हैं। अब यहाँ से फरमाते हैं दो किस्म की औरतों का जिक्र फरमाया। एक वो औरत है जो अपने घर की हिफाजत करने वाली, शौहर के माल की, अपनी इज्जत नामोस की, अपने शौहर के राज की हिफाजत करने वाली है। इसका मकाम और मर्तबा क्या है? फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन, फिर वो औरतें जो कानितातुन सालिहात, सालिहात नेक साले फरमा बरदार, शौहर के इशारों पर जान छिड़कने वाली। फरमाया फस्सालिहात, बस नेक साले औरतें, कानितातुन जो शौहर की फरमा बरदार हों। फरमा बरदारी बहुत ऊंचा वस्फ है। हदीस पाक के अंदर फरमाया जो औरत अपने बच्चों की तरबियत करे, शौहर की इज्जत आबरू की ख्याल रखे, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी ने कहीं फरमाया ऊँटनी के ऊपर जो सवार हैं औरतें, कुरैश की औरतें बेहतरीन औरतें हैं, बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, शौहरों की जान माल की हिफाजत भी करती हैं और अपने शौहरों का कहा मानती हैं। तो फरमाया फस्सालिहात, बस नेक साले औरत, कानितातुन जो ताबेदार हों, हाफिजातुल लिल गैब पीठ पीछे हिफाजत करने वाली हों। अल्लामा आलूसी सैयद महमूद बगदादी अपनी शोहर आफाक तफसीर रूहुल मानी के अंदर फरमाते हैं कि गैब की हिफाजत करने से मुराद आम है अपने जिस्म की भी
माल की भी, जान की भी, बच्चों की भी और शोहर के राज की, हर तरह की, हर चीज़ की हिफाजत करें। इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया कि तुम्हारे बिस्तरों पर वो मर्द ना आए जिनको तुम्हारे शोहर नापसंद करते हो, उनको घर में आने की इजाज़त न दें। फरमाया बिमा हफिज़ अल्लाह, अल्लाह ने जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है, तो औरत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। तो पहली किस्म की औरतें फस्सालिहात, नेक साले औरत। हदीस पाक के अंदर फरमाया नेक साले औरत अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा है मर्द के लिए। नेक साले औरत, अलमरअतु कज़िल इन अक़मतहा कसरतहा व इन इस्तमतात बिहा व फ़ीहा इवज। इनकी खूबसूरती टेढ़ेपन ही के अंदर है, बस इसी तरह इनसे फ़ायदा उठाया जाए। उसी को फरमाया फस्सालिहात। तो इससे पहले दो चीज़ें गुजर चुकी हैं, एक तो मर्दों का कव्वाम, ताकतवर होना, निगरां होना, दूसरे खर्च करना। खर्च करने से बात समझ में आती है कि चूँकि मर्द खर्च करते हैं तो औरतों के मोहसिन हुए, और मोहसिन का जो दर्जा है वो वैसे भी बड़ा होता है। इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। फिर आगे दो किस्म की औरतों का जिक्र फरमाया, एक तो नेक साले औरत, उसकी 3-4 सिफात बयान फरमाई। सालिहात, सालिह नेक साले हो, वैसे भी नेक साले औरतें नेक साले मर्दों को ही मिलती हैं। कुरान पाक की सूरह नूर की आयत आएगी अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। ये तो अल्लाह का निज़ाम है, जैसा मर्द ऐसी अल्लाह उसको औरतें दे देता है। फरमाया फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। बस वो औरतें जो नेक साले हैं वो अपने शौहरों की ताबे फरमाबरदार हैं। इतनी फरमाबरदार, हदीस के अंदर फरमाया कि अगर शौहर औरत को आवाज़ दे और वो तनूर पर रोटी लगा रही हो तो रोटी जल जाए, कोई परवाह ना करे, लेकिन शौहर की बात जा कर के सुने। बाद उलमा ने फरमाया औरत अगर कजावे के ऊपर, ऊँट के कजावे पर हो और उसका शौहर उसको बुलाए तो उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहे। आगे फरमाया बिमा हफिज़ अल्लाह, उन चीज़ों की हिफाजत करे जिनकी अल्लाह ने हिफाजत का हुक्म दिया है। सबसे बड़ी चीज़ तो इज़्ज़त और नामूस है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। ऐसा नहीं शौहर सफ़र में गए और ये अपने आशनाओं को अपने घर के अंदर बुला रही है, गैर महरम को बुला रही है और ताल्लुकात बना रखे हैं, चचाजाद है, ये फूफीजाद है, ये फलाजाद है। शरीयत मना करती है, जिनसे पर्दा है, जो अजनबी हैं, उनसे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। आगे फरमाया दूसरी किस्म की औरत वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और वो औरतें कि जिनसे तुम्हें नुशूज़ का डर हो। नुशूज़ नाफरमानी को कहते हैं। नुशूज़ के माना में ताल्ली, यानी वो औरतें जो शौहर से तुर्की बतुर्की जवाब दें या उनके ऊपर को चढ़ कर के आएँ। शौहर अगर 100 ग्राम है तो वो 200 ग्राम है। शौहर के अंदर 50 ग्राम गुस्सा है, वो 100 ग्राम गुस्सा दिखाए। कभी अपने घर वालों की हैकड़ी, कभी अपने किसी की कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये हैं वो हैं। तो नुशूज़ इसके माना में आता है इर्तिफा, यानी तफव्वुक, बुलंदी। जो औरत मर्द के सर पर चढ़ कर के बात करे, तुर्की बतुर्की जवाब दे। मामूली नुशूज़ मुराद नहीं है, मामूली तो छोटी मोटी बातें तो घरों में चलती रहती हैं। और ये तो एक ताल्लुक ही ऐसा है औरत और मर्द का कि कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले, छोटा मोटा तो आपस में चलता रहता है, मन मुटाव। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर भी आपको मिलेगा। हज़रत आयशा से आपने फरमाया कि जब तुम नाराज़ होती हो मुझे पता चल जाता है, जब नाराज़ होती हो तो तुम रब इब्राहिम की कसम खाती हो और जब खुश होती हो तो रब मोहम्मद। हज़रत आयशा ने फरमाया अल्लाह के नबी मेरे दिल में मोहब्बत होती है, सिर्फ आपका नाम मैं उस वक्त ज़बान से नहीं लेती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तो जद्दुल अंबिया हैं। तो बहरहाल ये मामूली नुशूज़ मुराद नहीं, बल्कि यहाँ पर वो नुशूज़ नाफरमानी मुराद है कि जिससे बिल्कुल इंसान अंदर से कुड़ जाए और उसकी जो कव्वामियत है, उसकी बालादस्ती है, वो ख़तरे के अंदर पड़ जाए। औरत गोया के सरकशी और बगावत पर आमादा हो जाए। फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन, जो औरतें नाफरमानी नुशूज़ का इर्तिकाब करे यानी बगावत करें। तो 3 तदबीर यहाँ पर अल्लाह ने बताई हैं और तीनों बहुत आला दर्जे की हैं। सबसे पहली तदबीर फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको वाज़ो नसीहत करो।
नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसे समझूं पागल जो मुझे समझाए है। तुम वादो नसीहत करोगे, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औरतों को अच्छी अच्छी बातें कि अगर औरतों को किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो मर्द को सजदा करने की इजाज़त होती। कभी उनको सुनाओ कि अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा। कभी उनको सुनाओ कि जो औरत अपने शोहर की इताअत करे और अगर शोहर उसकी तरफ देखे तो उसको खुश कर दे, और उसकी गैबत में बाल बच्चों की अपनी इज्जत की हिफाजत करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिससे चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें, शोहर के हुकूक, अच्छाई और नेक साले बीवी की सिफ़ात। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के सब्र अय्यूब की पूरी दास्तान सुनाओ कि देखो कितना सब्र किया, कितनी मेहनत की उन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ। और इस तरह की बातें जब आप सुनाओगे, वादो नसीहत करोगे, तो वादो नसीहत का असर होता है। कुरान पाक के अंदर मौजूद है ना कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उससे आगे क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। शायद इससे पहली आयत है, जिसका खुलासा ये है कि जब इंसान नसीहत करता है तो नसीहत जिसको की जाती है, अगर उसके अंदर 3 बातें हों, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाया करते थे, हक बात हो, हक नीयत के साथ कही जाए और हक तरीके से कही जाए, तो उसका असर ज़रूर भी ज़रूर होता है। ऐसा नहीं कि इंसान नसीहत करे और नसीहत का असर उसके ऊपर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो कुरान पाक का फ़ैसला है। तो सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने यहाँ पर बयान फरमाई है, फ़इज़ूहुन, इनको वाज़ नसीहत करो। तो हाँ, कुरान की वो आयत है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ये सूरह ज़ारियात आयत नंबर 8। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। कितनी? हाँ नहीं, आयत नंबर 8 नहीं है भाई, आयत नंबर तो 55, आयत नंबर 55 सूरह ज़ारियात, कि तुम नसीहत करो इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। तो सबसे पहला तरीका यह है कि बीवी को वादो नसीहत करो, खुद करो, यानी अभी झगड़े को अपने तक सीमित रखो, इसको बाहर मत ले जाओ। बाहर ले जाने की अगले वाली आयत के अंदर अहकाम आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर फरमाया, अगर वादो नसीहत से समझ जाए तो वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत अच्छी औरत है, वादो नसीहत से बात बन गई। दूसरी चीज़, वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजी, उनको बिस्तरों में अलग छोड़ दो। क्या मतलब? एक कमरे में, एक मकान में शौहर बीवी जो ख़ास ताल्लुक़ की बिना पर रहते हैं, आराम करते हैं, तो शौहर को चाहिए कि बीवी से अलग हो जाए, बिस्तर से अलग हो जाए। ऐसा नहीं कि मकान छोड़ करके और गांव छोड़ करके कहीं बाहर चला गया, रूपोश हो गया, उसकी इजाज़त नहीं है। चूँकि कुरान कहता है वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजी, अनिल मज़ाजे नहीं है कि उनको बिस्तरों से अलग छोड़ करके कहीं एराज़ कर जाओ, निकल जाओ। उलमा ने फरमाया फिल मज़ाजी है कि उनको वहीं बिस्तरों में अलग, उनके पास करीब मत जाओ, यानी उनसे ज़नो शो का जो ख़ास ताल्लुक़ है, वजीफ़ा, उससे एतराज़ करो। और ये इतनी बड़ी सज़ा है औरत के लिए, अगर वो थोड़ी भी हया और शर्म उसके अंदर है, गैरत है, हिस है, तो वो माफ़ी तलाफ़ी करेगी और सही रास्ते पर आने के लिए कोशिश करेगी। आगे फरमाया, अगर तब भी काम न चले, वज़रिबूहुन, तो अब उनको मारो। लेकिन ज़र्ब की जो शर्त है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, गैरु मुबर्रहिन, उसमें कोई हड्डी ना टूटे, चोट ना लगे, कि चेहरे पर ना मारा जाए, नाजुक जगह पर ना मारे, हड्डी ना टूटे। बाद उलमा ने लिखा कि एक मिसवाक जो एक बालिश के बराबर होती, इतनी बड़ी कमची से। और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि मारने की इजाज़त है, लेकिन न मारना अवला है, अफजल है। लेकिन बहरहाल ज़रब और तादीब के लिए
अदब सिखाने के लिए, जैसे कि वो हदीस के अंदर फरमाया, अल्लाह रहम फरमाए उस शख्स पर जो अपने घर में कोड़ा टांग करके रखे अपने बच्चों की तरबियत और अदब सिखाने के लिए। इसी से मुअल्लिमीन की पिटाई का भी मसला पता चला कि अगर ज़र्ब व तादीब सिर्फ अदब सिखाने के लिए हो और पहले दोनों काम कर चुके, आप उनको समझा चुके, बुझा चुके, और दूसरी चीज़ तो वहाँ होती नहीं, चूँकि ये तो ख़ास मखसूस औरतों के लिए है, तो फरमाया कि फिर अदब सिखाने के लिए चूँकि बग़ैर दब के अदब पैदा नहीं होता, इसलिए अदबन मारने की इजाज़त है, लेकिन शर्त ये कि हड्डी ना टूटे, खून ना निकले, चेहरे पर न मारा जाए और मामूली सी ज़र्ब हो। वरना हदीस के अंदर तो मारने की इतनी सख्त ममानियत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बहुत सारे लोग ऐसे जाहिल हैं कि सुबह को अपनी बीवी की पिटाई की, फिर शाम को उनको के साथ खलवत और तन्हाई में शब्बाशी इख्तियार करते हैं, तो शर्म हया नहीं आती उनको। इस बात से शर्म हया आनी चाहिए कि पिटाई की, उनको नाराज़ किया, अब फिर उन्हीं के साथ आप रात गुजार रहे हैं। तो पिटाई बहरहाल किस दर्जे में करनी है, इसकी तफासिल मैंने आपको बता दी है कि मामूली दर्जे की पिटाई, बिल्कुल हल्के दर्जे की, वो भी आखिरी चीज़ है, बल्कि न मारना, जैसे कि इमाम साहब फरमाते, अवला और बेहतर है। कुरान कहता है, फ़इन अतानकुम, पस अगर वो तुम्हारी इताअत करें, तुम्हारी बात मान लें, फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला, तो उन पर अब इल्ज़ाम की कोई राह तलाश ना करो। ऐसा नहीं कि अब वो बेचारी सीधे रास्ते पर आ गई, अब तुम उनको ज़बान से तानो तशनी कर रहे हो, तो ऐसी है वैसी है, सास या नंदों के बहकाए में आकर के उनको टॉर्चर परेशान कर रहे हैं। मकसद ये है कि अब इनको टॉर्चर किया जाए ज़हनी एतबार से नहीं। कुरान ने औरतों की साइड ली और औरतों का पक्ष लिया और कहा कि अगर वो मान जाएं तो अब तुम्हें उनके ऊपर इल्ज़ाम की कोई राह तलाश करने का हक़ नहीं है। फ़ला तबगू अलैहिन्न सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह ताला सबसे ऊपर है। इस आयत में समझाया कि तुम अगर कवाम हो तो तुमसे भी बड़ा कवाम कोई और है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब हाकिमों के हाकिम, शहनशाह मुतलक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली है। इसीलिए एक सहाबी ने अपने ग़ुलाम को मारा, अल्लाह के नबी नाराज़ हुए, फरमाया इसको आज़ाद करो, और अगर तुमने आज़ाद न किया तो याद रखो ये तुम्हें जहन्नम में जाने का सबब बन जाएगा। इसीलिए बाद रिवायत में आता है, किसी ने पूछा कि हम अपने ग़ुलाम को या अपने मातहतों को कितना माफ़ करें, फरमाया कि जितना तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो अपने बारे में। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, फरमाया कि अगर वो इस चीज़ के ऊपर इंसान को गौर करना चाहिए, इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बुलंद और बाला है। असल तो सारी चीज़ों का मालिक और खालिक अल्लाह है। उलमा ने लिखा है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से एक मर्द अपनी औरत की पिटाई कर सकता है। इन 4 बातों की वजह से, अगर इन 4 चीज़ों में से कोई कमी हो। नंबर 1, बनाओ सिंगार छोड़ने पर, जबकि शोहर अपनी बीवी से कहता हो कि साफ़ सुथरी रहो, बनाओ सिंगार करके रहो, और साथ साथ साजो सामान ला करके भी दिया हो। दूसरी चीज़, शोहर के पास आने के इनकार करने पर, जबकि वो उसको अपने पास बुलाए और वो इनकार करे बगैर किसी उसके, तो इसके ऊपर भी मारने की इजाज़त है। तीसरी चीज़, फ़र्ज़ नमाज और फ़र्ज़ गुस्ल छोड़ने पर, फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ती है, गुस्ल फ़र्ज़ है हैज़ या निफास की वजह से या जनाबत की वजह से या किसी और वजह से, सोहबत की वजह से, लेकिन वो औरत गुस्ल नहीं करती, दिन चढ़े तक सोती रहती है, तो मार सकता है। और चौथी चीज़, घर से निकलने पर, जबकि कोई शरई उज़्र ना हो, यानी कोई कमाने वाला भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी घर से निकलने की आदत है, बगैर बताए चली जाती है कहीं बुर्का उठाकर या बगैर ऐसे ही बेपर्दा घूमती है। तो इन 4 चीज़ों की वजह से उलमा ने लिखा है कि ज़र्ब और तादीब की मामूली तौर पर जिससे अदब सिखाया जाए गुंजाइश है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए। देखिए मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो इस आयत में अल्लाह ने मर्द के एक तो कवाम होने की और ये खर्च करने की वजह से मर्द को बरतरी और तफव्वुक दिया है औरतों के ऊपर। फिर 2 किस्म की औरतें बयान फरमाई, एक हाफिज़ातुल लिल गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, सालिहात कानितात, और दूसरे
नाशिदा नाफरमान औरत। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए हमारी तमाम बहनों को, बेटियों को, माओं को अपने शोहरों के हक़ में सालिहात क़ानितात बनाए और नुशूज़ नाफरमानी से हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।